हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसा विहितं मुखं योऽसावादित्य पुरुष सोऽसावहम्। ॐ खं ब्रह्म असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम असत से दूर भगवन सत्य का वरदान दो, दूर कर दुख मेरे भगवन शुभ्र ज्योति विहान दो। सरोवर के यशस्वी प्रधान जी, मंत्री जी, अन्य पदाधिकारीगण, परमात्मा की महती अनुकंपा माने हमारे को सत्संग सुलभ हुआ है। यादराम जी ने इतना अच्छा ये भजन प्रस्तुत किया। कई तरह के प्रश्न पूछते हैं जिज्ञासु। किसी ने पूछा था, आप देखो वेद तो हम न तो पढ़े और न हमारे समझ में आते, क्योंकि हमने जो जिस शिक्षा पद्धति से पढ़ा है उसमें कहीं देखा नहीं पहली क्लास से लेकर एमए तक वही कहीं वेद के मंत्र आए हो कोई पाठ्य पुस्तक में या किसी में। तो अब आप ये बताएं कि ये वेदों का कोई चाहे तो कैसे अध्ययन करें, किस प्रकार से उसका प्राप्त हमें ज्ञान हो सकता है। तो पूछा कि आप कोई मंत्र जानते हैं क्या? तो हाँ, मंत्र तो जानते हैं। ये मुल्ताना के सब जगह कैसेट के अंदर इसमें गायत्री मंत्र वो जानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा वेद का सार है ये गायत्री मंत्र। ऐसे मत समझना इसको कि चल रहा है सुन लिया हमने। जरा चिंतन करोगे तो पता लगेगा वेद का सार है ये सार है। लेकिन साहब ये भी तो बड़ा है और इससे को छोटा भी हो सकता है क्या? कहाँ बिल्कुल छोटा है। वेद तो परमपिता परमात्मा की वाणी है और परमात्मा ने सबके लिए सुलभ किया है, सभी दृष्टिकोण से, जिस दृष्टिकोण से हम समझना चाहें। तो संक्षेप में क्या कहते इस गायत्री मंत्र को हम साक्षात कर सकते हैं? तो कहा ओम। ओम का यदि चिंतन कर लोगे तो गायत्री मंत्र की तरफ ध्यान चला जाएगा, और गायत्री मंत्र का ध्यान कर लोगे तो वेद की तरफ ध्यान चला जाएगा। वेद की तरफ ध्यान जाते ही अपनी तरफ ध्यान जाएगा, और अपनी तरफ ध्यान जाते ही एक ध्यान परमात्मा की तरफ जाएगा कि मैं किस प्रकार ये चिंतन कर रहा हूं, इसका प्रेरक कौन है। गायत्री मंत्र में देवता सविता है। सविता देवता प्रेरक भी है और प्रकाशक भी है। हमारे बड़े विद्वान हुए हैं वेद भाष्य करने वाले ब्रह्ममुनि, आध्यात्मिक भाष्य वेदांत वेद का किया, जिन्होंने इतना गहन अध्ययन करके उन्होंने प्रस्तुत किया सामवेद का, आनंद आता है। उन्होंने कहा गायत्री मंत्र के अंतर्गत देवता सविता है, दो कार्य है, प्रेरित करता है, प्रकाशित करता है। प्रकाशित करने प्रेरित का अर्थ तो ये हो गया प्रेरणा मिले कि हम परमात्मा का चिंतन करें, और प्रकाशक कैसे हो गया अर्थ का प्रकाश करके हमारे सामने लाते हम क्या कह रहे हैं, किससे क्या कह रहे हैं, परमात्मा से क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। यह विशेषता है ओम के अंदर। और ओम अव्यय है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग विभक्ति काल किसी का भी ओम का अक्षर के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। ओम तो अव्यय है, सब जगह एक दृष्टि एक जैसा रहता है। पूरी सृष्टि लय हो जाए तो भी ओम विद्यमान है, और ओम की कृपा से ही सृष्टि का पुनः निर्माण होता है। वो परमात्मा की न्याय व्यवस्था जैसा परमात्मा ने बता दी, चला दी, आगे उसी में आगे चलता है। तो ओम कहने से ऐसी शक्ति का हमारे शरीर में संचार होता है जो हमारे को उत्प्रेरित करके ऊपर की तरफ प्रेरणा करती है। गायत्री मंत्र के अंतर्गत गय है शब्द। गय का अर्थ होता है एक प्राण भी है गय नाम का, कि ऐसा प्राण जो ऊपर की तरफ ऊर्ध्व गति कर दे
और हमारे को दुखों से त्राण कर दे दुखों से हमारा, वो मंत्र गायत्री मंत्र है अगर अर्थ की दृष्टिकोण से देखें तो। और यही है, अब इसका सुमरन कैसे करें? ज्यादा मंत्र आता है तो अर्थ पूर्वक चिंतन हम करें। दयानंद जी महाराज ने तो मूल में यही कहा। दयानंद जी महाराज ने वृंदावन जी महाराज के आश्रम से आगे चले तो आगरा पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने जो उपदेश दिया वो गायत्री मंत्र का देते थे। कोई भी सत्संग के लिए आता था सबसे पहले उपदेश गायत्री मंत्र का देते थे और गीता का। दयानंद जी महाराज ने गीता के इस प्रकार से प्रवचन किए, लोगों की भीड़ लगती थी, 3 घंटे तक लोग हिलते नहीं थे। इतने रसीले प्रवचन होते थे गीता के ऊपर देव दयानंद जी महाराज के। और उसके अंतर्गत आप देखिए बड़ी जिज्ञासु से पूछते थे प्रश्न भी, जो श्रोता बैठे थे। जो एक कैलाश पर्वत नाम के सन्यासी थे, जैसे सन्यासी के नाम के आगे उपमा लगती है ना, सरस्वती, गिरी, पुरी आते इस प्रकार से पर्वत भी एक उपाधि है जो लगती है सन्यासियों के नाम के आगे। तो कैलाश पर्वत नाम के एक वो सन्यासी भी वही रुके हुए थे जहां पर दयानंद जी महाराज ने डेरा किया था, यमुना नदी के किनारे, भैरवबाग नाम स्थान था उसका। तो उसके अंतर्गत वो उन्होंने किसी श्रद्धालु ने उनसे पूछा, कैलाश गिरी जो सन्यासी थे, कि महाराज गीता के अंतर्गत एक श्लोक आता है वो हमारे समझ में नहीं आता, हम उसको समझ नहीं पाते क्या कह रहे हैं, क्योंकि कहता कुछ है और हमारा चिंतन उस हिसाब से बैठता नहीं। क्या श्लोक है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। तो उसका के इसमें क्या चिंतन करते हो कि महाराज इसमें तो लिखा हुआ है कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरा चिंतन कर, और मैं क्या करूंगा, तेरे को सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो अब जब हम तो कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षित है, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और धर्म की पालना के लिए हमारे को कहा कि धर्म परायण होना है, और यहाँ पर लिखा कि सभी धर्मों को छोड़ दो और केवल मेरी तरफ आ जाओ। तो फिर वो ये दोनों बातें कैसी होगी? भगवान योगीराज श्री कृष्ण खुद धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं, वैदिक धर्म की मान्यताओं को मान के नित्य प्रति संध्या उपासना करते हैं। ये देखो हमारे राणा साहब ने चित्र भी लगा रखा, वो संध्या कर रहे हैं, तो वो योगीराज भगवान श्री कृष्ण। तो ये इस प्रकार का चिंतन कर रहे हैं। फिर गीता में ये क्या? हाँ ठीक है, गीता के अंतर्गत प्रक्षेप भी मिलते हैं, लेकिन देखो इसके अंदर क्या किया, वो सन्यासी भी बड़ा विद्वान था, तो उसने कहा कि मैं तू ऐसे करना, कल पूछना मेरे से इसका उत्तर, मैं कल दूंगा, चिंतन करूंगा, अभी कल उत्तर दूंगा इसका। तो वो प्रश्न ले जाके उसने दयानंद जी महाराज के समक्ष प्रस्तुत कर दिया कि महाराज आपकी सेवा के अंदर निवेदन है, इसका ये अर्थ बताओ हमारे को, ये अर्थ समझ में नहीं आता। कह रहे कि सभी धर्मों को छोड़ दो, धर्म छोड़ने की बात क्यों लिखी हुई है? दयानंद जी ने कहा कि इसके अंतर्गत एकालोक हुआ है, सामाजिक लोक। जैसे हम मंत्र में कहते हैं उद्वयम तमसत् परि, ऊपर की तरफ चलते हैं, उसी प्रकार से इसके अंतर्गत एकालोक हुआ इसमें। उसमें ऊपर तमसत् परि, ऊपरी परि, ऊका लोक होकर परि लिख दिया केवल। इसी प्रकार से इसके अंतर्गत धर्म के पहले ये अधर्म, सभी अधर्मों का, तो धर्म के पहले ए लगा हुआ है, सामाजिक लोग है, लोग है इसमें ए अक्षर का। तो अपन अगर इसको उच्चारण करेंगे तो कैसे करेंगे? जब लोक नहीं हो सामाजिक, तो सर्व अधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सारे अधर्म को छोड़ और केवल एक शरण पकड़, किसकी? मेरी। उसकी शरण, मेरी शरण क्यों पकड़? कि मैं किस तरफ चल रहा हूं उस तरफ देख, तमेव गच्छ भारत, हे भारत उसकी तरफ देख, तमेव, मैं जिसकी तरफ जा रहा हूं, कहां जा रहे हैं वो?
ईश्वर हृदयसु अर्जुन प्रतिष्ठति। हे भारत, हे अर्जुन, ईश्वर प्रत्येक जीवात्मा की अंतरात्मा में प्रतिष्ठित है। जैसे मैं उसकी तरफ जा रहा हूं, तमेव तू भी उसी की तरफ जा, तब तेरे को परम शांति मिलेगी। ये अर्थ इसके अंतर्गत कह रहे हैं। संग अधर्मों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, धर्मों को छोड़ने के लिए इसमें अर्थ नहीं है। एकालोक होने से इस प्रकार से ये श्लोक बनता है। और दूसरी उन्होंने बात बताई कि पापों से तो मुक्त कर दूंगा, पापों के फल से मुक्त नहीं करूंगा। और अच्छी तरह से देख लेना, सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि, पापों से तो तेरे को मुक्त कर दूंगा, लेकिन पापों के फलों से मुक्त करने का सामर्थ्य किसी में नहीं। परमात्मा की व्यवस्था में वो तो भोगना ही पड़ेगा। अगर तू मेरे अनुसार चिंतन करता है ईश्वर का, तो ऐसी प्रगति हो जाएगी तेरी, पापों से बच जाएगा। तो पापों से बच जाएगा तो पापों का फल नहीं मिलेगा। लेकिन जो पाप कर लिए वो तो निश्चित रूप से फलों को तो भोगना पड़ेगा, उनको कोई माफ करने वाला नहीं। यह इसके अंतर्गत आया। अब आप देख लो, चाहे गीता की कितने भी बातें देख लो, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण जी ने भी गीता का बातें किया है और अन्य विद्वानों ने भी किए हैं, लेकिन ऐसा बात जैसे दयानंद जी महाराज ने समझाया, ऐसा सामर्थ्य किसी में नहीं। इसलिए अपन कहते हैं ऋषि अनुपम थे और हमेशा कहते थे चिंतन करो, और कहीं भी बैठते थे हमेशा चिंतन में रत रहते थे। 18 घंटे तक की समाधि ऋषि की थी। उसी का प्रताप, ऋषि की इतनी कुशाग्र बुद्धि और परमात्मा के लिए इतने विशेषण दिए ऋषि ने, शायद ही कोई दे सकता है। जब सत्संग में बैठते थे तो ऋग्वेद आदि भारतीय भूमिका प्रारंभ की ऋषि ने कहां से की? तैत्तिरीय आरण्यक से। कौन सी? सोम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यम करवावहे तेजस्विना वदीतमस्तु मा विद्विषावहे। इतने हे कृपालु, हे दयालु, हे परमेश्वर, हे परमपिता परमात्मा, सेना भोक्तु का अर्थ दिया ने, हम एक दूसरे की रक्षा करें। सैनो भुनक्तु, हम चक्रवर्ती राज्य तक के ऐश्वर्य मिलकर भोगे। सेना भवतु सैनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे, एक दूसरे के पुरुषार्थ को आगे बढ़ावे। ये विद्वानों के लिए विशेष रूप से है, क्योंकि सबसे ज्यादा वाद विवाद वही करते हैं। कोई संस्कृत का होगा और कोई हिंदी साहित्य का बोल गया तो ये ऐसे कैसे बोल गया, ये तो ये बोलना चाहिए। अगर व्याकरण का होगा वो अपने भाव के आधार पे बोल गया, भाव जवाब नहीं, ये तो अर्थ ये होगा, बकेरा वहां खड़ा होता है। ऋषि कह रहे हैं एक दूसरे का पुरुषार्थ बढ़ाओ। भाव की दृष्टि से उसने प्रवचन किया तो भाव को समझ रखो सामने, अर्थ की तरफ से किया तो अर्थ को, अर्थ भी प्रमुख है, भाव भी प्रमुख है, लेकिन विवाद नहीं, एक दूसरे का पुरुषार्थ बढ़ाओ। अगर इस प्रकार से पुरुषार्थ बढ़ाओगे तो उन्नति होगी, और विवाद में फंस गए तो अवनति की तरफ चले जाओगे। इसलिए विवाद को छोड़ के संवाद करके आगे संप्रेषित करो। सेना भवतु सैनो भुनक्तु सवीर्यम करवावहे, और एक दूसरे का आगे देखो करवा। तेजस्विना वदीत मस्तु मा विद्विषावहे। तेजस्विना वदीत मस्तु का अर्थ होता है जो पढ़ाया है उसको आगे प्रकाशित करो। कृषि विश्वविद्यालय बन गया तो राजस्थान में जोबनेर के अंदर, और उसका जो मोनोग्राम है उसमें लिखा हुआ है तेजस्विना वदीत मस्तु। एक बड़े प्रोफेसर थे, बहुत बड़े, उनसे पूछा मैंने, जी ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? तो ये तो संस्कृत का श्लोक है, लिख दिया हमारे। तो लिख दिया तो अच्छी बात है, मुझे भी तो मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होगा। अब मतलब तो भाई साहब क्या होता है, भगवान को हाथ जोड़ लो, यही मतलब है। ये नहीं, इसमें देखो आप विद्वान हो, देखो आप एग्रीकल्चर के अच्छे विद्वान हो, फिलोसॉफी एग्रीकल्चर में सारे सब्जेक्ट है, प्लांट फिजियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स,
सारे सब्जेक्ट से हूँ। तो उसके बाद फिर वो बोले, फिर मैंने कहा तेजस्विनावधीत मस्तु का अर्थ आता है, हमारे देव दयानंद जी महाराज ने इतना अच्छा अर्थ किया। इसमें देखो आपकी के अंदर कि हम हमारी पढ़ी पढ़ाई विद्या संसार में प्रकाश को प्राप्त हो। एग्रीकल्चर तो आपने पढ़ ली, अपने बच्चों को पढ़ा ली और अपने तक ही सीमित करके उसका पेटेंट बना लिया, वो किस काम की? ये शब्द ये कह रहा है तेजस्विनावधीत मस्तु, यानी पढ़ा पढ़ाया संसार में प्रकाश को प्राप्त हो, यानी संसार में सबके कल्याण के लिए काम आए। जब तो प्रकाशित है विद्या, नहीं तो वो प्रकाशित नहीं है, ढकी हुई है। इसलिए इसका आगे से आगे प्रसार करो, आगे से आगे बढ़े। हमारी पढ़ी हुई विद्या और पढ़ी हुई विद्या आगे से बढ़ेगी। वो भी दयानंद जी महाराज ने भी दिया, उसका भी। उन दयानंद जी महाराज के दो प्रमुख कार्य है। गुरुदत्त विद्यार्थी जब दयानंद जी महाराज के पास पहुंचे और ये दूसरे अपने ये पंडित लेखराम आर्य, उनसे कहा कि दो तब महाराज मेरे को आज्ञा दो, क्या करना? दो काम करने। पहला काम क्या? गोरक्षा। और दूसरा क्या काम? हिंदी का प्रसार। अगर अपन राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज है, राजस्थान में तो हिंदी से भी ज्यादा राजस्थानी में जो समझाते हैं वो ज्यादा पल्ले पड़ता है किसानों के। और अंग्रेजी बोलोगे तो वो ऐसे बैठ जाएंगे, क्या बोल दिया। और तुम सोचते हो अमेरिका के रिसर्च हो गया वो यहाँ पे बताए, ये नहीं, अपनी भाषा के अंदर बताओ। एक बात तो अच्छी करी किसी हमारे राजनेता ने कि ये कम से कम दवाइयों के नाम हिंदी में लिखने लग गए, ऊपर तो पता लग जाता है भाई क्या है, सब जानते। अब दवाई खरीदने वाला कृषि विश्वविद्यालय के अंदर खाद वगैरह जो ये उर्वरक है इनको खरीदने वाला वो खरीद रहा है, न तो उसको नाम का पता कि वो क्या खरीद रहा है, लेने वाले को भी पता नहीं, देने वाले को भी पता नहीं, केवल दिए जा रहे हैं। अब यह विद्या है। ऋषि ने कहा प्रकाशित करो इसको। उर्वरक है तो उसमें लिखो ये फलाना फास्फोरस युक्त उर्वरक है, सल्फर युक्त उर्वरक है, कौन सा है ये, और ये किस किसके काम आएगा? पौधे को बढ़ाएगा, पौधे में फूल को बढ़ाएगा या पौधे में फल की तरफ वृद्धि करेगा, किसमें काम करेगा, तब इसके साथ करता है। तेजस्विनावधीत मस्तु। ऐसे ही हमारे लिए विद्वान लोग बोलते हैं, भाई बहुत अच्छी बात है, परमात्मा की कृपा है, आपका पुरुषार्थ है, आपने बहुत अच्छा अध्ययन करके ग्रहण किया शब्द अर्थ उसका संबंध का, लेकिन उसको समझाओ साधारण तरीके से जब हमारे हृदय में बैठेगा। अब देखो एक ये अपने ओम कृतो स्मरण, हे जीव ओम का स्मरण कर, कह हनुमंत वित्ति प्रभु सोई, जब तक सुमरिन भजन न होई। ये लो, ये गोस्वामी जी ने लिया कहां से? वहां से। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि विपत्ति कब है? कि जब प्रभु के नाम का स्मरण नहीं है तभी मान लो विपत्ति है। यही वो क्या वेद की बात से लिया, ओम कृतो स्मरण, हे जीव प्राणी तू सदैव ओम का स्मरण कर। ओम सच्चिदानंद है, उसके स्मरण करेगा, उसकी तरफ गति होगी तो आनंद की प्राप्ति होगी। ये बात है, ये जो पाई है इसको सब बोल लेते हैं, उसको हम केवल विद्वान बोलते हैं या समाज में हम बोलते हैं ओम कृतो स्मरण। तो इस प्रकार से अगर आती है तो वो कहते हैं भाई तुलसीदास जी ने कोई नहीं थोड़ी शिक्षा ज्ञान ला दी, शिक्षा तो सारी वेद की है। वेद की बात को अगर इस प्रकार से कर दी तो अच्छी बात है। और तुम्हारे को ये आ गया अवधी भाषा में समझे तो अवधी भाषा से आगे चलो। भाषाएं कहां से विकसित हुई? सबसे भाषा तो पुरानी वेद, उससे संस्कृत से हिंदी और हिंदी से अन्य भाषाएं। तो विद्वता किसकी आई? अवधी भाषा में थी, समझ में आ गया, अब हिंदी को समझने की कोशिश करो। हिंदी में समझ में आ गया तो मूल कहां से आया? हिंदी में ये वेद से आया, तो वेद की भाषा को समझने की कोशिश करो। ये गति हो हमारी, तब हमारा कल्याण है, हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। तेजस्विनावधीत मस्तु। फिर कहा माँ विद्विषा वहे, सबसे बड़ी बात ये कह दी। सबके मनुष्य के अंदर अलग अलग क्षमताएं हैं। अब जैसे ये सुधा जी भजन गाती है, सबकी क्षमता इतनी नहीं ये गाती है। आप ये गाते हैं हारमोनियम से, किसी की क्षमता नहीं हारमोनियम बजाने की।
और ये देते और मैंने सभी गाती हैं अच्छे अच्छे, किसी में क्या विशेषता, किसी में क्या विशेषता, कोई का वजन भाव प्रदान होता है, किसी के अंतर्गत बहुत बहुत होता है वो वीर रस प्रदान होता है, किसी में ऋषि की भक्ति का प्रधानता होती है। हमारी ये बैठी सामने हमारी विशेष त्रिपाठी जी बहन जी, ये इतने वजन को अर्थ करके संस्कृत के फिर उसके अंतर्गत ला देती है, वजन के अंतर्गत। त्रिपाठी साहब ने पुस्तक दी, इन्होंने सारे संस्कृत के वो वेदों के मंत्र उनको अच्छी तरह से समझा के भजन के माध्यम से रख दिया उनको। इतनी अच्छी पुस्तक इनकी, कितनी मेहनत करी। इसी प्रकार के सभी गाती हैं अपना आप। मैं ये नाम तो ये उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, आप सब विदुषी माताएं बहने हैं, सब विदुषी हमारे